Welcome to the day third of this class. तो आज हम क्या नया सीखने वाले हैं? हम अपने गाइडिंग देवास के साथ आज कम्युनिकेट करें। आई थिंक गाइस मुझे आप लोगों को म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि अपने आप को आप म्यूट रखते नहीं हो। आई विल नॉट अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है? ओके। सो गाइस, अपने देवास को कैसे हम डिस्कवर करें, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे मंत्र। मंत्रोच्चारण कैसे किया जाए और क्यों नेसेसरी है। तो पहली बात कि मंत्रोच्चारण किस लिए करना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए। क्योंकि जिस ट्रेडिशन में हम रहते हैं, पले बड़े हैं, वहां पे भगवान का नाम लेने का महत्व बहुत बताया जाता है। वहां पे ये बताया जाता है कि किस तरीके से हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करें, रिलीजन को फॉलो करें, कौन से रिचुअल्स को फॉलो करें, और हर ट्रेडिशन, रिलीजन, रिचुअल, फेस्टिवल में हम बिना भगवान की मूर्ति पूजा के कुछ भी नहीं करते हैं। सो द ओवरऑल थिंग इज कि आज हम मंत्र उच्चारण सीखने वाले हैं कि आपके खुद के कौन से मंत्र हैं जिसके साथ आप डीप कनेक्शन बना सकते हैं। डिवाइन कनेक्शन के लिए मंत्रास कौन कौन से हैं, तो आज खुद चूज करेंगे आप। मैं बोलने जा रही हूं, आप खुद चूज करेंगे, क्योंकि जिसके साथ आपको वाइब्स फील होंगी ना, आप बस वहीं स्टक हो जाइएगा, वहीं उसको पकड़ लीजिएगा। ठीक है गाइज? सो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरास ऑन कर लो। गाइज प्लीज कैमरास ऑन करो। संगीता जी, अर्चू जी, एम गणेशन जी, कैमरास ऑन कर लो। वाइब नहीं आती, आप लोग कैमरास ऑन नहीं करते हो ना, वाइब नहीं आती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी होली टू यू ऑल। आई थिंक सभी कल खेलेंगे, राइट? तो आज हम क्लास लगा लेते हैं, कल आपकी छुट्टी है, कल सबको होली खेलने का मौका मिलेगा। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग यू नो भांग वांग भी पिए हो, तो इसलिए क्लास ना लगा पाए। तो कल सबका ऑफ रहेगा, तो हम परसों फिर मिलेंगे, ठीक है? सो मंत्रस के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा फुली कि आप किस मंत्र के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। मंत्रस फॉर डिवाइन कनेक्शन, पहले यूनिवर्सल डिवाइन कनेक्शन का मंत्र है ओम नमः शिवाय। किसी भी मंत्र की जब हम बात करते हैं ना, तो उसको उच्चारण क्या है, उसका उच्चारण ऐसा नहीं है मैं बोलूं कि ओम नमः शिवाय आप मंत्र उच्चारण करो, तो आप ऐसे नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लोग माला पकड़ लेते हैं, काउंटर पकड़ लेते हैं और फटाफट से उस काउंटिंग को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैम हमने तो 108 बार किया। आप कभी भी किसी मंत्र का उच्चारण अगर ऐसे करेंगे तो कनेक्शन तो बनेगा नहीं, ये आप काउंटिंग पूरी कर रहे हैं। अब आपको बेनिफिट चाहिए, तो आपको मंत्र उच्चारण कैसे करना है? ओम नमः शिवाय। आपको उस उच्चारण को फील करना है। अगर आप फील नहीं कर सकते ना किसी मंत्र को, तो छोड़ दीजिए, करिए ही मत। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आप फील नहीं कर सकते तो मत कीजिएगा। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है, आई बो टू डिवाइन विद इन एंड अराउंड मी। इसका मतलब यह है कि मैं अपने अंदर और इस यूनिवर्स के अंदर जो भगवान के कण कण को, या ये कह लो यूनिवर्स की उस एनर्जी को बो डाउन करता हूं। ठीक है? सो गाइस, हर एक मंत्र का आपको मीनिंग भी बताया जाएगा, आपको जो सही लगे वो कर सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सिख फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो वो सोचेंगे भाई हमारे लिए, तो उनके पास भी बड़े सुंदर से मंत्र हैं। एक ओंकार, सत नाम, वाहे गुरु। यू नो आप अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि बस जो हमने मंत्र लिखे हैं वही, आप अपनी मंत्र मर्जी से जिस मंत्र के साथ मोर कनेक्टेड हो, आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लाइट एंड गाइडेंस इन्वोकेशन के लिए, जहां हमें लाइट और गाइडेंस चाहिए, लाइट मींस पॉजिटिविटी, हमें रास्ता दिखाने के लिए कुछ चाहिए, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, गाइडेंस चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में गाइडेंस इन्वोक करना चाहते हो, लाइट इन्वोक करना चाहते हो कि कोई हर्मिट आपकी जिंदगी में आए जो एक लाइट जलाए और आपको रास्ता दिखाए। ओम ज्योति नमः, इसका मतलब है आई बो टू डिवाइन लाइट अगेन। जो डिवाइन रास्ता दिखा रहा है, मैं उसके आगे नतमस्तक हूं, अपना सर झुकाता हूं। हार्ट एंड लव एक्टिवेशन के लिए आपको जेन्युइनली चाहिए कि इमोशनल हीलिंग हो,
आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो, क्योंकि हमने कल बात करी थी थर्ड आई और हार्ट चक्र की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हमें इसे पूरी वर्कशॉप में, क्योंकि यहां से आएंगे विजन और यहां से हमें महसूस होगा, या ये कह लो हमारे यहाँ से कनेक्शन बनेंगे, जो हमें पता चलेगा कि वो हमारे डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं, मैसेजेस यहां से आएंगे। तो हार्ट चक्र ओपन होना बहुत जरूरी है। एंड सम टाइम हमें दिखाई भी देता है और मैसेजेस भी मिलते हैं, तो मेरी मानिए कि ये दोनों ही चक्र आपके एक्टिवेट होने चाहिए। तो हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूं, तो ये सिर्फ तब आपको यूज करनी है चीजें जब आपको किसी डिटी से कनेक्ट करना है, डिवाइन एंजल से कनेक्ट करना है। वैसे भी आपको रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी इमोशनल बैलेंसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई कह दे कि हमें नहीं चाहिए इमोशनल बैलेंसिंग, हर इंसान को इमोशनल बैलेंसिंग चाहिए, राइट? तो इमोशनल बैलेंसिंग, और सबसे ज्यादा हमें परेशानी हमारे इमोशंस करते हैं, ठीक है? तो लोगों को लगता है कि हमारे थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, हम हमें वो इंसान अच्छा नहीं लग रहा, या उसने हमसे अच्छी बात नहीं करी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें इमोशनली इफेक्ट करी होती हैं। जब हम इमोशनली इतने ज्यादा ड्रेन आउट होते हैं, नेगेटिव होते हैं, सुप्रेस्ड फीलिंग होती है, ब्लॉक्ड एनर्जी होती है, तो हम उस एहसास को महसूस नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ कल लोगों ने लिखा था कि मैम हमने ईयरफोन्स लगाए थे लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब है आप में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को ओपन करने के लिए हम ये सारी छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ रहे हैं गाइस। तो मेरी एडवाइस मानेंगे तो आप छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में रोजमर्रा में उतारिए। ऐसा नहीं है कि आज मुझे एंजल कनेक्शन बनाना है, आज मुझे एंजल से गाइडेंस चाहिए, तो और आज ही आप बैठे और आज ही सारा कनेक्शन बन गया और आज ही आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। ऐसा नहीं है। आप पहले ही दिन नर्सरी क्लास में एडमिशन लिए हो तो आप आज ही एग्जाम के लिए रेडी नहीं हो गाइस, समझ रहे हैं? तो जिन लोगों को लगता है ना कि नहीं कनेक्शन बना, तो इट्स ओके ना। जिन लोगों को लगता है यार उसका कैसे बन गया, फिर वो भी तो नर्सरी क्लास का बच्चा है। तो ध्यान से समझिएगा कि कुछ लोगों की ऑलरेडी एक्टिवेशन हुई हुई है, कुछ लोगों ने लास्ट लाइफ में कुछ सीखा था उसकी वजह से एक्टिवेटेड है, कुछ लोग जिस तरह की सराउंडिंग्स में रहते हैं इसलिए एक्टिवेटेड है उनकी थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हमें इंप्रूव करना है। जिनको नहीं दिखा दे शुड नॉट कंप्लेन, क्योंकि मैं क्लास में सेम ही पढ़ाने वाली हूँ सबको। तो कैसे कोई पास हो गया या फेल हो गया उसमें टीचर का कसूर है या आपका? और अगर आपका कसूर है तो उसको समझेंगे उसकी डेप्थ में कसूर क्या है और उसको हील कैसे करना है। भैया क्लास तो क्लियर करनी है, फेल तो होना नहीं है। ठीक है, आज टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। अब जब एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ेंगे तो कोई मजाल है आपको फेल कर देगा? नहीं कर पाएगा ना। तो जिन लोगों को नहीं दिखा या महसूस नहीं हुआ अभी एनर्जी, उनको भी महसूस होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, मेरी बात को पूरे तरीके से फॉलो करेंगे, निराश नहीं होंगे। उसको कैसे हुआ, वो कैसे पास हो गया? इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी सराउंडिंग, आपकी जिंदगी में या आपके दुखों की वजह से, आपके अंदर की फीलिंग्स की वजह से कुछ तो ब्लॉकेजेस बन गए हैं। तो सबसे पहले कोई भी हीलिंग मोडालिटी आपके खुद पे वर्क करती है। जब मैं हील होंगी तभी मैं आप लोगों को सिखा पाऊंगी या हील कर पाऊंगी ना। अगर मैं खुद, मेरा बर्तन खुद ही खाली होगा तो मैं आप लोगों के ग्लास में पानी नहीं पोर कर पाऊंगी। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो ये जो हीलिंग्स होती हैं, कोई भी हीलिंग हो, चाहे वो एंजल हीलिंग हो, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, प्राणिक हीलिंग हो, थीटा हीलिंग हो, पीएलआर हीलिंग हो, कोई भी हीलिंग हो, जब तक आप कंप्लीटली हील नहीं हो आप दूसरों को हील नहीं कर सकते। तो इसलिए हर हीलिंग मोडालिटी पहले आपके खुद पे वर्क करेगी, फिर उसके बाद आप सोचिएगा इसको प्रोफेशनलिज्म में लाने के लिए। राइट? पहले अपना ग्लास पानी से भर लेंगे। ठीक? तो उसके लिए गाइस ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीजों का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ आपकी सराउंडिंग क्लींस करिएगा, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, अरे क्या है ना हम बैठ जाएंगे, मेडिटेशन ही तो है। तो ये बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजों का जितना आप ध्यान रखेंगे। जब आप एग्जाम देते थे आप हैंडराइटिंग का ध्यान रखते थे, राइट? आपको पता है ना हैंडराइटिंग देखकर मार्क्स मिलते हैं। आप प्रेजेंटेशन का ध्यान रखते थे, ऐसा तो नहीं यहां से शुरू किया और ऐसा टेढ़ा सा लिख दिया, राइट? तो गाइज हम जितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, जितना हम एलैबोरेट करते हैं, जितनी हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, और हो सकता है बीच का मैटर थोड़ा सा गलत भी हो लेकिन मार्क्स मिल जाते थे। हम सबको पता है ये चीज। वो आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उनको पढ़ा रही हैं तो इसलिए ऐसी एग्जाम्पल्स निकल कर आ रही हैं। सो द थिंग इज कि हम ऐसा ही करने वाले, हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने वाले हैं। कि भाई जैस्मिन ने कहा था कि सराउंडिंग क्लींस करो, तो उसका इंपॉर्टेंस होगा लाइफ में।
आप अपने आसपास अगर आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज है तो कुछ क्रिस्टल्स रख लीजिए। जिनको नहीं नॉलेज है, वो रॉक सॉल्ट या फिटकरी हमारे नेचुरल क्रिस्टल्स हैं। ये नेचुरल क्रिस्टल्स हैं, हालांकि सभी नेचुरल क्रिस्टल्स हैं, बट ये हर किचन में मिल जाएंगे। आप रॉक सॉल्ट, फिटकरी ये अपने आसपास रख सकते हैं। ये नेचुरली इनमें इतनी पावर होती है कि नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल्स रख लें और भी अच्छा। अपने खुद की क्लिनजिंग करते रहें, रॉक सॉल्ट बाथ लेते रहें। नहीं मन कर रहा तो भाई अपने पानी डिप करके बैठे कुछ समय के लिए रॉक सॉल्ट में, ग्राउंडिंग करें, नेचर के साथ कनेक्ट हों। लाइव ट्रीज को, जिनके ऊपर पेड़ों पे पत्ते लगे हैं, फूल लगे हैं, फ्रूट्स लगे हैं, उनको हग करके देखें, कितना ज्यादा अच्छा फील होगा। हगिंग द लाइव ट्रीज, उनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत पॉजिटिव होती है। तो ऐसे नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई ग्रास में नंगे पाँव चलो, है ना, पॉजिटिविटी फील होगी। जमीन पर बैठकर खाना खाओ, जमीन पर सो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बहुत मैटर करने वाली हैं। ठीक। अब मंत्र अपना अपना सेलेक्ट कर लो भी, मुझे कौन से मंत्र से ज्यादा अच्छी वाइब आई है। लेकिन बोलना वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को गाइड किया है। ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी यही कहेगा, आई एम वेरी श्योर। सो हार्ट एंड लव एक्टिवेशन के लिए यम, यम, ये हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करता है। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा, जैस्मिन कितनी बार, मैं काउंटिंग पे नहीं जाऊंगी। मैं आपको किसी भी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वाली, ना ही लॉर्ड्स के लिए। ये सभी भाव स्पिरिचुअल होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू रिलीजियस, आई एम गोइंग टू मेक यू स्पिरिचुअल। ठीक है। तो मैं आपको किसी रिलीजियसनेस के साथ नहीं जोड़ूंगी। कोई कहेगा मैम हम तो इस भगवान को नहीं मानते, आपने ये मंत्र बता दिया था, हम इसको नहीं मानते आपने। मैं कहती हूँ जो मंत्र आपको अच्छा लगे वो पिक करो, जो मैं बता रही हूँ उनमें से, या आप अपनी लाइफ में भी कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कनेक्शन फील होता है। काउंटिंग नहीं बोलूंगी, क्योंकि काउंटिंग आपकी मर्जी है, मेरा मानना है उसको महसूस करो। चाहे आप 108 बार की बजाय 10 बार करो, लेकिन आपको महसूस होना चाहिए, ये जरूरी है। और जब आप कोई भी मंत्र यहाँ हाथ रख के ना करेंगे ना, चलिए मेरे साथ एक बार कीजिए, सभी कीजिए। और इतनी आवाज आनी चाहिए जैसे मेरी आवाज निकल रही, इतनी आवाज आपके कानों में पड़नी चाहिए, चाहे आसपास वाले बैठे हुए लोग आपको कुछ भी कहें। बोलिएगा, ओम नमः शिवाय। करिए अपने आप से। टच योर हार्ट चक्र एंड देन सिंग। इस तरीके से टच कीजिए अपने हार्ट चक्र को, आई एम श्योर आप लोगों को वाइब्रेशंस महसूस होंगी। ओम नमः शिवाय। हुई गाइस? अगर हुई तो थम्स अप करके बता दो। हुई है? हुई है तो थम्स अप करके बता दीजिए। हुई है। ओके, थैंक यू सो मच। सो इस तरीके से आपको मंत्र उच्चारण करना है। जरूरी नहीं आप हाथ चक्रा पे हाथ रखें, लेकिन जब आप हाथ रख रहे हैं ना, तो आप उसको और अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं, राइट। आप महसूस कर पा रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं, राइट। सो ये हमारे हार्ट चक्रा का मंत्र यम। थर्ड आई एक्टिवेशन का ओम। प्रोटेक्शन एंड एंजेलिक कनेक्शन का, यानी कि डिटीज के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं और प्रोटेक्शन, दोनों इकट्ठा काम करना चाहते हैं, तो ओम दम दुर्गाय नमः। ओम दम दुर्गाय नमः। डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंड्स मी, इसका मतलब है हीलिंग एंड एनर्जी इन्वोकेशन के लिए ओम सर्वे भवंतु सखिनाय। सुखिनाय भी बोलते हैं, सखिनाय भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी एंड फ्री फ्रॉम सफरिंग्स। ठीक है, ये मंत्र आज उच्चारण करना चाहिए, मुझे लगता है ना। सो ठीक है, तो ये आप अपने मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, 108 बार माला पे जाप कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टली कीजिएगा, मेडिटेशन में कीजिएगा, फील करके कीजिएगा अपने हार्ट को, अपने थर्ड आई को। मंत्र की जो साउंड होती है ना, वो आपके कनेक्शंस को ओपन करती है। और वो साउंड मन में मत बोलिए,
इतना जोर से जरूर बोलिए कि आपके खुद के कान सुन सके, आपके खुद के कान सुन सके, इतना जरूर से जरूर बोलिएगा। ठीक है? 108 बार करें तो अच्छा, अगर कम भी करें तो तब भी चलेगा। ठीक है? अब ये मंत्र उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो हम अपने देवास को नेचुरली इन्वोक कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस मंत्रास के मतलब समझे, है ना? हमने समझा कि कैसे उस मंत्र उच्चारण से हमारी प्रोटेक्शन हो रही है, हमारा कनेक्शन बन रहा है, हम कैसे बो डाउन कर रहे हैं, राइट? तो ये कनेक्शन बनाने के लिए, गाइडेंस के लिए ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे इन मंत्र को, उतने इनर मैसेजेस और धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस आपके बनते जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ट्रस्ट कैसे बनाएंगे? जब हम मेडिटेशन करेंगे, सिंपल सी बात है, हम सवाल पूछेंगे, अपने जहन में एक सवाल लेकर आएंगे, और जो भी गाइडेंस इनर से मिल रही है, ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार ये कहती हूँ कि आपकी गाइडेंस या तो हार्ट चक्रा से आएगी या थर्ड आई चक्रा से आएगी। जो भी अंदर से गाइडेंस आएगी उसको फ्लो में जाने दीजिए, उस पर बिलीव कीजिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए, उसको रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, अपने फेयर्स को इंक्लूड मत कीजिए, अपने डिसीजन बीच में मत लाइए, अपनी लॉजिकल माइंड बीच में मत लाइए, उसको कंप्लीटली ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप एक बार सरेंडर करके ट्रस्ट करेंगे तभी आगे जाके ट्रस्ट वो डेवलप होगा आपका। लेकिन अगर आप पहले ही लॉजिकल माइंड से चलेंगे तो ट्रस्ट नहीं आ पाएगा। इतनी बात तो ध्यान से समझने वाली है गाइस, कि सबके मन में डाउट आता है, ये मेरी अंदर की आवाज है या मेरा कॉन्शियस माइंड कहानी बना रहा है। तो इसके लिए बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूंगी, आपके अंदर की आवाज है क्या? आपके अंदर भी तो वही बस रहा है ना। समझिए, आपके अंदर भी वही बस रहा है। हम सुनते हैं, कण कण में है, हमारे अंदर, तुम्हारे भीतर, सबके अंदर है। हम बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी ये बस रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी आरती उतारने लग पड़ो, अपना ही नाम जपने लग पड़ो ना, अपना नाम ले रहे हैं ना ना, सोनू 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 सोनू, संगीता संगीता संगीता, अर्चू अर्चू, ये सब नहीं करने को बोल रही मैं ये सिर्फ बोल रही हूँ उसको अपने अंदर ढूंढो। जब वो मेरे अंदर है तो इट मीन्स वो अंदर से ही तो ना आवाज आएगी, वो कनेक्शन अंदर से ही तो ना बनेंगे। तो उसको डाउट ना करके एक बार कंप्लीटली ट्रस्ट करो। धीरे धीरे जब आपको रियलिटी में दिखना शुरू हो जाएगा, वो ट्रस्ट आपका पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगा। गॉट इट? तो लॉजिकल माइंड वाले लोग इससे दूर रहे। सो ठीक है, लॉजिक नहीं लाना। मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी में कहती हूँ, जब कोई इंसान शुरू करता है ना, ऑटोमेटिक राइटिंग, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, ऐसी कोई भी मोडालिटी, मैं उनको कहती हूँ आप ना स्टार्टिंग के लिए ना मूर्ख बन जाओ। समझो हम सब मूर्ख हैं, कुछ समय के लिए हम बुद्धू हैं, हमें जो दिख रहा है मुझे उस पर विश्वास करना है। एक बार मेरे कहने पे मूर्ख बन के देखो, ट्रस्ट मी, आने वाले समय में इस पूरी दुनिया के लिए आप ही समझदार हो जाओगे। ट्रस्ट मी, एक बार मूर्ख बनना है, क्योंकि मूर्ख हम किसके आगे बन रहे हैं? लोगों के आगे नहीं, हम उसके आगे बन रहे हैं। एक बार वो जो दिखा रहा है, वो जो महसूस करा रहा है, पूरा बिलीव करो उस पर, पूरा बिलीव एक बार करके देखना, फॉर वेरी नेक्स्ट मोमेंट लोग आप पे बिलीव करने लग पड़े। ये है फंडा। ठीक है? तो अभी लॉजिकल माइंड साइड पे, जो लोग बहुत ज्यादा फोर्सफुली प्रेशर करते हैं ना, नहीं दिख जाए कुछ, वो भी मत करो गाइस। अगर आपको फोर्सफुल आपको करना पड़ रहा है ना, इट मीन्स कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। अगर ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं करना पड़ रहा ना, आपकी गाड़ी को ऑयलिंग की जरूरत है, उसको सर्विस की जरूरत है। तो रादर देन फोर्सिंग योरसेल्फ जो मैं करा रही हूं, इससे बेटर है आप समझो कि जैस्मिन जो कह रही है कि अपनी पर्सनल लाइफ को हील कैसे करना है, मंत्र से करो, मेडिटेशन से करो, ऑरा क्लिंस करके करो, सराउंडिंग को क्लिंस करके करो, जो जो चीजें दी हैं, टिप्स दी हैं, क्रिस्टल्स की हेल्प ले लो, सेजेस की हेल्प ले लो, इंसेंस स्टिक्स की हेल्प ले लो। छोटी 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 चीजें मैटर करती हैं गाइस। हर छोटी छोटी चीज मैटर करती है। अगर आप एक मंदिर में जाते हो और वहां सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और उस पर सिर्फ एक भगवान की मूर्ति पड़ी है, तो आपको बड़ा अधूरा सा लगेगा, जब तक उसके पास आस फूल नहीं पड़े, वहां से खुशबू नहीं आ रही, वहां सफाई नहीं है, आपको बड़ा अधूरा सा फील होगा, है ना? उस मूर्ति ने सुंदर से कपड़े नहीं पहने, उसके मुकुट नहीं है, उसके पास कोई पानी जल नहीं है, कोई सेवा नहीं करा। इट मीन्स छोटी छोटी चीजें मिलकर एक कंप्लीट चीज को बनाती है। अगर आप अपने नया घर भी ले रहे हो तो सिंपल उसमें बेड रख के तो नहीं बैठ जाते, आप कोई डेकोरेशन के लिए कुछ लाओगे, सोफा भी लाओगे, टीवी भी लाओगे, तब एक कंप्लीट घर बनता है। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजों को ऐड करने से ही कंप्लीशन होगी।
और क्लिंस करने से, क्रिस्टल्स को ऐड करने से, अपनी बॉडी को क्लिंस करने से, यहां से डीक्लटर करने से, एटलीस्ट ये देखो डीक्लटर नहीं होता, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें हर वक्त कचरा भरा रहता है। 1 मिनट में हमारे दिमाग में 32 से 75 थॉट्स आते हैं, ये बहुत क्लियर है, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इतने सारे थॉट क्या हम 1 मिनट में ऑब्जर्व कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं? नहीं। 2 4 5 7 10, इससे ज्यादा नहीं। बाकी के थॉट्स क्या कर रहे हैं? वो हमारे सबकॉन्शियस में हमें टक 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 पोक कर रहे हैं। तो अब इतने सारे थॉट्स जिनको मैं देख भी नहीं पा रही, मैं एनालाइज भी नहीं कर पा रही हूं, तो भाई इतने सारे थॉट्स को शांत कैसे कर लूं मेडिटेशन में? मुश्किल है ना। उसको शांत करने के लिए हम हेल्प लेते हैं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आंखें बंद कराते हैं, सराउंडिंग क्लींस कराई, कंफर्ट जोन में आ जाओ, छोटी 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 चीजों का ध्यान रखो। जब भी आप मेडिटेशन करें, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने। जेंट्स ने बेल्ट लगाई है, लेडीज ने टाइट पैंट्स पहनी है, टाइट ड्रेसेस पहनी है, तो वो वर्क नहीं करेंगे ना कहीं छोटा छोटा डिस्ट्रैक्शन रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये डिस्ट्रैक्शंस ना क्रिएट करें, कंफर्ट में आ जाओ कंप्लीटली, है ना। कुछ हेयर बैंड्स हैवी लगा ली, ये सब चीजों से रिलैक्स करो, इसको थोड़ा सा साइड पे रख दो और आराम से बैठो। जहां आपको लग रहा है कि यहाँ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उस चीज को तुरंत चेंज करो। प्लेस में अगर आपको लगता है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रखने से आपको कंफर्ट फील हो रहा है, तो रखो। अगर आपको लगता है हल्का सा नीचे कर लूं, तो हल्का सा ही नीचे करना, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था स्पाइन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे क्राउन चक्रा से होता है। ढांस लगाकर आपको पीछे बैक पे ऐसे ढांस लगाकर मेडिटेशन नहीं करना होता है, तब नींद आ जाती है हम लोगों को। जिनको नींद आती है, उस दिन भी कुछ लोगों ने कहा कि हमें नींद आ रही है मैम, तो वो नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आपने कोई ना कोई सहारा लिया होगा। जब हम सहारा ले रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम इंक्लाइंड हो जाते हैं। या फिर आप बेड पे बैठे होंगे या बेडरूम में बैठे होंगे, तो ऐसी एनर्जीज जो है हमें थोड़ा सा करती है। तो इससे बेटर है ना कि आपको रोज क्लिंस ना करना पड़े, या रोज तो एक जगह कॉर्नर डिसाइड ही कर लो अपना, चाहे अपने मंदिर में, चाहे अपने बेडरूम के कॉर्नर में, लिविंग रूम के कॉर्नर में। मेरी एडवाइस होती है बेडरूम में लास्ट ऑप्शन रखो, क्योंकि बेडरूम का ऑरा भाई नींद वाला ही है, बेडरूम में तो हम सोने ही आते हैं, है ना। तो कोशिश करो मंदिर के आसपास या अपने लिविंग एरिया में एक छोटा सा कॉर्नर क्लिंस करो, वहीं पे रॉक सॉल्ट वगैरह परमानेंटली रखो, उसको क्लिंस करके बैठो। सेजेस वेजेस अपना इंसेंस स्टिक्स वहां पे रखो परमानेंटली, उसको बर्न करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको रोज रोज ये मेहनत ना करनी पड़े। अब कनेक्शंस बनाने के लिए हम मेडिटेशन ही करते हैं, और छोटी छोटी चीजों को बाहर से हम एनर्जी ले लेते हैं, छोटी छोटी चीजों की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बट आज हम इसमें ना छोटा सा एक ऑटोमेटिक राइटिंग का भी मेडिटेशन करेंगे। ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है उसके लिए बता देती हूँ। समटाइम्स जो हमारी डिवाइन गाइडेंस आती है, जो इमेजेस आती हैं हमें, वो कुछ लोगों को हाथ में भी आती है, उसकी एनर्जी हाथ में आती है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं इसको लिख डालूं, मैं कहीं इसको छाप डालूं, यहाँ इमेज है उसको मैं कहीं सबूत के तौर पे रख डालूं, ताकि मेरे पास हो कि मैंने क्या देखा था। तो अगर आप लोगों में से कोई भी चाहता है पेन और कॉपी लेना, तो ले सकते हैं, कोई भी चाहता है तो, ठीक है। तो आज हम अपने डिवाइन एंजल का नाम या चेहरा देखेंगे। नाम पता करेंगे या चेहरा, ठीक है। हो सकता है आपको नाम पता चल जाए यार, आप लिख डालो, हो सकता है आपको चेहरा दिखाई दे जाए। हम किस एंजल का पता करने जा रहे हैं? जिसके साथ आपका सबकॉन्शियस ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है। जैसे कि मैंने फर्स्ट डे में बात करी थी मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स के बारे में, यानी कि हर जिंदगी में हमारा मास्टर अलग होता है। और आप लोगों में से, अच्छा लिख कर बताइएगा चैट बॉक्स में फटाफट से गाइस, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो किसी और धर्म में पैदा हुआ, लेकिन एक इंक्लिनेशन किसी और धर्म की तरफ भी है, मेरी तरह? सच्ची बताइएगा, है कोई ऐसा? यस लिखिएगा या वाई लिखिएगा चैट बॉक्स में, अगर कोई है। यस, तृप्ति जी कह रहे हैं, ओके, मीना जी कह रही है, मनीषा शाह जी कह रहे हैं, एम गणेशन जी कह रहे हैं यस, प्रतीक्षा कह रही है यस। ओके, सो आई थिंक, मुझे लगता है हम सबके साथ होता है ऐसा। जयमाला जी कह रही है यस, है ना। सो गाइस, ये कोई हैरानकीजनक बात नहीं है। इसमें ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप इस उम्र तक इस रिलीजन की तरफ बहुत फोकस्ड हैं, और जैसे ही एक एज आती है आप किसी और तरफ फोकस होना शुरू हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। इसको इतना सिंपल वे से ही समझना सही रहेगा कि जैसे हमारी हर क्लास में टीचर चेंज होती है, ऐसे हर जन्म में टीचर चेंज होते हैं। कभी कभी हमारे पुराने टीचर्स के साथ भी कनेक्शन रह जाते हैं, और कभी कभी वो हमें दोबारा भी मिल जाते हैं, और कभी कभी हमारी सब्स्टिट्यूशन लेने भी आ जाते हैं जब हमारी टीचर नहीं आई होती है। तो इतना ही ईजी है इसको समझना।
कि उनसे भी हमने कुछ सीखा है, इसलिए वो कनेक्शन फील हो रहे हैं। उनसे भी हमने कुछ सीखा हुआ है। ठीक है। तो आपको नहीं पता कि इस समय आपके सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे पिछली जिंदगियों की पता नहीं कितनी लाइफ की मेमोरीज पड़ी हैं, उसमें से सबसे ज्यादा कनेक्शन आपका किसके साथ है, आपको नहीं पता अभी तक। ठीक है। तो आप तो सोच रहे होंगे आज तो मैं बजरंग बली से मिलूंगी, आज तो मैं शिवा से मिलूंगी, आपको पता ही नहीं है, दैट आई एम वेरी श्योर। ठीक है। ये आपको पता चलेगा क्लास के लास्ट में एक्सपीरियंस करने से कि वाकई जो जैस्मिन कह रही थी वो सही है या गलत। ठीक है। तो रेडी हो जाइए गाइस, फटाफट से रेडी हो जाइए, ताकि मेडिटेशन करने में पूरे कंफर्ट हो। आप चश्मे वश्मे उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं अपने, आप लोग कंफर्टेबल होना चाहते हैं हो जाइए। मैं म्यूजिक ऑन कर रही हूँ टिल देन। हो गए कंफर्टेबल गाइस? चलें तो हम शुरू करने वाले हैं। जमीन पर पैर, या जमीन पर बैठ जाएं या जमीन पर पैर रख लें। ओके। म्यूजिक सुनाई दे रहा है गाइस? तो अभी मुझे थम्स अप करके बता दीजिए, मेरी आवाज और म्यूजिक दोनों बिल्कुल ठीक है? थैंक यू मीना जी। गाइस सबको परफेक्ट है ना? किसी को प्रॉब्लम है तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो, मेरी आवाज पूरी आ रही है, म्यूजिक पूरा सुनाई दे रहा है। ऑल वेल। चलिए, तो करते हैं आईज बंद, आंखें बंद, और सबसे पहले अपना ध्यान लेकर आएंगे अपने हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र पे ध्यान लेकर आएंगे। फोकस ऑन योर हार्ट चक्र। अपनी हार्ट बीट को सुनिए, सेंटर ऑफ योर चेस्ट। अपने चेस्ट के सेंटर पे फोकस करेंगे और अपनी हार्ट बीट को करते हैं। Focus on your heartbeat. धड़कन को सुने। दिमाग में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं उन सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी धड़कन को सुने। पूरे तरीके से फोकस करें अपनी हार्ट बीट पे। आवाज को सुने। एक ग्रीन कलर को फील करें अपने चेस्ट के सेंटर।
चक्र को, एक गोला जो हरे रंग का है, उस हरे रंग को महसूस करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पीएन साइनस या वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है और आप इसके लिए लेजर करवाना चाहते हैं और आपके मन में कुछ सॉरी, महसूस करें अपने हार्ट चक्र को और ग्रीन कलर की लाइट को चमकता हुआ महसूस करें। महसूस करें हरे रंग को। एक ग्रीन कलर की लाइट जो चमक रही है आपके हार्ट चक्र, एक ग्रीन लाइट। हार्ट चक्र को महसूस करें। अपने थर्ड आई को भी महसूस करें। अपने आई बॉल्स को बंद आंखों में घुमाकर अपने आईब्रोज के सेंटर पे लाएं और हल्की सी टिंकलिंग को महसूस करें। वहां पे हल्की हल्की वाइब्रेशन थर्ड आई पे एक हल्की सी वाइब्रेशंस चल रही। ब्लू कलर को महसूस करें अपने थर्ड आई पे। ब्लू कलर को महसूस करें। तेज चमकता हुआ एक लाइट आपके थर्ड आई से शार्प होती जा रही है। उसकी लाइट शार्प ब्लू कलर। महसूस करें उसको, महसूस करें। ब्लू कलर की लाइट को महसूस करें।
ब्लू कलर की लाइट को महसूस करें। ब्लू कलर की लाइट को महसूस करें। शार्प ब्लू लाइट। शार्प ब्लू लाइट। शार्प ब्लू लाइट। तेज होती जा रही है वो लाइट, तेज होती जा रही है वो लाइट, तेज होती जा रही है वो लाइट। अ शार्प ब्लू कलर्ड लाइट तेज होती जा रही है, जैसे एक स्टार चमक रहा हो। इस तरह की वो लाइट जैसे एक स्टार की चमक, चारों तरफ लाइट रोशनी फैलती हुई आपके थर्ड आई पे ब्लू कलर बहुत शार्प दिखाई दे रहा है। आप महसूस कर पा रहे हैं उस कलर को। प्रे कीजिए अपने हायर सेल्फ को, प्लीज हेल्प मी टू कनेक्ट विद माय डिवाइन एंजल। प्लीज हेल्प मी टू कनेक्ट विद माय डिवाइन एंजल। प्लीज हेल्प मी टू कनेक्ट विद माय डिवाइन एंजल। शार्प लाइट आपको दिखाई पड़ रही है सामने से। सामने से एक शार्प लाइट, तेज सफेद रोशनी। ध्यान से इस रोशनी को महसूस करें। सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी। और आप उस रोशनी में गहरा घुसते जा रहे हैं, गहरा जाते जा रहे हैं। इस रोशनी में और गहरा जाते जा रहे हैं। इस रोशनी में और गहरा जाते जा रहे हैं। और अपने मन में प्रे करें, हे मेरे एंजल, मेरे देवा, माय गाइडेड एंजल, प्लीज मुझे अपना चेहरा दिखाएं। माय गाइडिंग एंजल, प्लीज मुझे अपना चेहरा दिखाएं। अपना नाम बताएं। जो भी नाम, जो भी चेहरा आप महसूस कर पा रहे हैं, अगर आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और सिर्फ देख कर दर्शन करना चाहें तो भी इट्स ओके। ध्यान से देखें, उस लाइट को हटते हुए महसूस करें। ध्यान से देखें। उनके चेहरे को देखें। उस पीस को महसूस करें।
उनका नाम, उनसे मिलने की खुशी, उस प्रोटेक्शन को महसूस करें। उनको हग करें, उस एनर्जी को महसूस करें। और उनका धन्यवाद करें, थैंक्स बोले। अगेन गहरी सांस लें। थैंक यू बोले, और उनको जरूर कहें, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टू हेल्प मी। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरे जैसे तुच्छ इंसान की मदद करने के लिए शुक्रिया। आई बेग यू कि मैं जब आपको पुकारूं आप दोबारा आए। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया। आपकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया। पे ऑल द ग्रैटिट्यूड। टेक सम डीप ब्रेथ एंड फोकस ऑन योर थर्ड आई। एक गहरी सांस लेते हुए अपने थर्ड आई पे फोकस करें। उसी ब्लू लाइट को महसूस करें। गहरी सांस। फोकस ऑन योर थर्ड आई। फील द लाइट। फील द लाइट। एक गहरी सांस और फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा। फील द ग्रीन लाइट। फील द ग्रीन लाइट। गहरी सांस और अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट घुमाए। पूरे तरीके से लेफ्ट राइट घुमाए। जहां तक घूम रही है घुमाए। अप डाउन कीजिए, पीछे लेकर जाइए, आगे लेकर आइए। अपने हैंड्स को मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए। और अपने पाम्स को अपनी आंखों पे छुइए। अपनी चीक्स पे छुइए। महसूस कीजिए अपनी एनर्जी शिफ्ट को। गहरी सांस लेते हुए धीरे से आंखें खोलिए। धीरे से आंखें खोलिए। धीरे से आंखें खोलिए।
मैंने बोला लेफ्ट राइट गर्दन घुमानी है, अप डाउन गर्दन घुमानी है। नाम नहीं लूंगी, एक दो लोग पता क्या कर रहे थे। एक दो लोग ऐसे कर रहे थे। सो गर्दन घुमाना मीन्स जस्ट टू फील योर एनर्जी बैक इन योर बॉडी, इस तरीके से, ठीक है। अपने हैंड्स को मूव कीजिए, मीन्स आप अपनी बॉडी को अच्छे से महसूस कर पाए। हम एकदम से वापस नहीं आते, दिस इज जस्ट अ पोर्टल, जस्ट अ प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक स्लोली, ठीक है, ताकि हम धीरे धीरे अपनी रेगुलर ब्रेन वेव्स में वापस आ सके। सो एनीवन जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है आज का, गणेशन जी। जी, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन फॉर अनम्यूट। Namaste, madam. First, happy Holi. थैंक And I actually immediately after getting into the meditation, I could feel in the center, I mean, heart chakra. I could feel that heart is pumping. I could see that heart is practically, I mean, virtually pumping the blood and all. It was purple in color. And when you said that it should have, I mean, ग्रीन। the green light, it was in a green background. The heart was pumping again, and immediately when I concentrated on my third eye, I could visualize some dancing peacock. ओके। After that, when I called for my angel, Devata, Lord Kartikeya came ओह actually वाओ। with his that veil, or what you call it as that singer, no? Uh, नाइस। and I was I mean, getting down from the peacock, and he was dancing, and suddenly he went off. Immediately, I asked him, "What is your name?" and all, and he said, Muruga. Muruga, it is Kadhiya's name in South India. We ओके। call it as Muruga. ओके। Okay, that is it. Okay, thank you, madam. This is my ग्रेट। experience. It was वेरी very good. नाइस, I थैंक यू am सो मच फॉर enlightened. शेयरिंग। Okay, थैंक यू सो thank you. मच, थैंक यू। Thank you. आगे प्रतीक्षा जी। अच्छा, आपने हैंड रेज किया था, है ना? फिर हैंड डाउन कर लिया क्यों? जी। मैम, हाय। हाय। मैम, वैसे मुझे जब हार्ट चक्र पे आप फोकस करने बोल रहे थे तब फील हुआ। फिर वायलेट कलर की मुझे जब थर्ड आई चक्र पे आप करने को बोल रहे थे तब, और फिर मुझे कुछ कुछ दिखाई दिया वाइट कलर के कपड़ों में, और वाइट कलर की दाढ़ी भी थी। एटलीस्ट उन्होंने कुछ पहना हुआ था वाइट कलर का यहाँ पे। और पिकॉक दिखाई दिया, एक पेड़ दिखाई दिया, और एक वुडन की कोई थी, वैसे वो हॉर्स में थी। वो मुझे फील हुआ। तो एक्सपीरियंस तो गुड है, अच्छा ही है। आपने लॉर्ड का आह, चेहरा दिखाई दिया? समझ आया कुछ? हाँ मैम, वो मुझे कल भी दिखाई दिया था, और वो आज भी मुझे दिखाई दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेरी ओके, नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी। यस, जी। थैंक यू। इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। शायद आपने मुझे देखा हो तो मैं तो रो ही रही थी बाद में, तो मतलब आते मेडिटेशन में। लेकिन शुरुआत से ऐसा था कि जो जो आप कलर्स बता रहे थे जो चक्रास में, वहां मुझे जैसे पानी का फ्लो होता है ना, वेव्स होते हैं ना, उस वेव की तरह वो कलर मुझे दिखता था। और जैसे कि आपका सजेशन आता था, उससे कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स से पहले मुझे वो फील आ जाता था। दैट इज टेलीपैथी ना? और हाँ, वो मतलब कंटिन्यू मेरा वही फ्लो में जा रहा था, जहाँ पे आप बता रहे थे वही वाला फ्लो से मैच हो गया था। हम्म। और आज तो लॉर्ड शिवा जैसे स्ट्रिंग से सीधे आ गए मेरे पास, डमरू, त्रिशूल और रुद्राक्ष पहन के जटाधारी। नाइस। और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो आज तो उन्होंने मेरे आंसू पोंछे हैं। और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी। और नाइस। मतलब मैं पे कैलाश मानसरोवर पहुंच गई थी, और मुझे वो वहां पे भी दिखाई दिए। और
आज पूरे ब्लेसिंग्स मुझे उनके फील हो रहे हैं। तो नाइस। कल मुझे सिर्फ थर्ड आई में वो दिख रहे थे, उनका माथे का भाग ही दिख रहा था, और कुछ वो नृत्य कर रहे थे, हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज पूरे सीधे स्ट्रिंग से मेरे पास आ गए इतने जल्दी कि मैं बता नहीं सकती कि ये क्या था, और यू आर अ इट्स वेरी इमोशनल वंडरफुल काइंड ऑफ पर्सन एक्सपीरियंस। मनीषा जी, राइट? वेरी वेरी सेंसिटिव। मे बी। बिकॉज वो वेव्स जो है हाँ। ना, आपको वेव्स के रूप में दिखाई दे ना, वेव्स रिप्रेजेंट इमोशंस एक्चुअली। ओके। ठीक है, दैट्स ओके। व्हाई। यस। थैंक यू थैंक सो यू सो मच, मच फॉर थैंक यू। शेयरिंग योर एक्सपीरियंस मनीषा जी, थैंक यू सो मच। यस। सो गाइज, आई डोंट नो आप लोगों को बाकियों को फील हुआ या नहीं। नहीं भी शेयर करना चाहते हैं, इट्स ओके। जो शेयर करना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। बट जिनको नहीं हुआ उनके लिए अगेन आई विल एडवाइज टू क्लिंज देयर ऑरा। इंटरनली एक्सटर्नली क्लिंस करना अपने आप को। अरे 2-3 हाथ आ गए और ओके। जी रुबल जी, सोच रहे थे हम फर्स्ट नहीं आना है, पीछे रहना है। जी रुबल जी। मैम एक्चुअली ना मुझे मेरे स्पिरिचुअल गुरु है ना, यही दिखाई दिए थे। ओके ग्रेट। तो अब मेरा मतलब हार्ट चक्र पर आप कह रहे थे ना, लेकिन मुझे ग्रीन फील हुआ, लेकिन इतना नहीं, मुझे हाँ पर्पल ही फील हुआ। ग्रेट। पिंक कलर नाइस। तो थर्ड आई पे भी मुझे मतलब अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता है ना जो, हाँ। वो वाला मतलब स्काई है जैसे, मतलब वही कलर। फिर मुझे मिक्स ही आ रहा था कलर, मतलब ओके। पर्पल कलर और ब्लू कलर। ओके दैट इज और इंडिगो। पर्पल एंड ब्लू का जो मिक्सचर होता है ना, वो इंडिगो कलर होता है एक्चुअली। हमारे थर्ड आई का कलर इंडिगो ही होता है, राइट? तो आप मतलब कह रहे थे ना, लाइट मतलब गोल्डन, मतलब व्हाइट लाइट। मुझे व्हाइट नहीं, मुझे गोल्डन लाइट दिख रही थी। मतलब वो था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कलर के साथ। इट्स आप ओके। मतलब हार्ट, सबका अलग एक्सपीरियंस रहेगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर वही गाइस, इट्स ओके, सबका एक्सपीरियंसेस अलग रहेंगे, सो इट्स ओके। वही था कि ब्लॉकेजेस तो नहीं थे शायद हार्ट जगह पे। मुझे ग्रीन जितना आप कलर लोग की जगह मेडिटेट करते पे रहोगे, कलर्स को फील करोगे, है ना, अपने थर्ड आई को फील करोगे, उतना ऑटोमेटिकली नेगेटिविटीज निकलेंगी ऑटोमेटिकली। यू नीड नॉट टू डू एक्स्ट्रा समथिंग ऑन दैट, ठीक है? थैंक यू सो थैंक यू। मच रुबल जी। धर्मेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, जी सर। मैम मुझे एक्चुअली गार्डियन एंजल मेरे ये है साईं बाबा है, लेकिन उन्होंने मुझे आज बताया कि आपको शिव जी के पास जाना है। मुझे शिव जी पूरे क्लियर दिखते, मेरा मेडिटेशन बहुत सालों से है, तो मुझे शिव जी क्लियर दिखे। कोई उन्होंने मैसेज नहीं दिया कि आई आई एम ऑलवेज आई सी दैट ही इज देयर, वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ग्रेट। मुझे एकदम क्लियर, एकदम क्लैरिटी आती है पूरा शिव जी देख के, वेरी कोई नाइस issue वेरी नहीं। नाइस। तो थैंक यू। बस ठीक है, आपको फिर जाना है, दैट्स नाइस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस। लक्ष्मी जी। हेलो मैम। जी। मैम एक्चुअली मुझे आज, जैसे कि आपने हार्ट चक्र को ध्यान रखने के लिए कहा था, तो मुझे वहाँ पे हल्का सा पेन हुआ, ओके। हल्का हल्का सा पेन हुआ और पेन हो रहा था। और थर्ड आई पे तो वायलेट, ग्रीन, सॉरी ब्लू एंड ग्रीन दिखाई दे रहा था। हार्ट चक्र पे पेन हो रहा था, इट मीन्स बहुत इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं। ज्यादा ही इमोशनल ब्लॉकेजेस फेस करी हैं लाइफ में, जो इमोशंस या यहाँ मैम, दबे पड़े हैं। तो आप इसको, जो पेन हो रहा है उसको छोड़ना नहीं, उसको बार बार करने से वो पेन जाएगा, ठीक है? तो ये मेडिटेशन जो एक्चुअली मैंने कभी आज जब भी कराई है वो जरूर करते रहिएगा आगे के लिए भी। मैं जब भी वैसे मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे पीछे बैक पे, हार्ट चक्र पे भी जोर, मतलब पेन हार्ट होता चक्र, है, बैक हार्ट जैसे चक्र कि पे ना, इट एनर्जी मीन्स ऊपर यस, नहीं जा रही। कहीं ना कहीं सुप्रेस्ड फीलिंग है, इमोशंस ब्लॉक्ड हैं। तो इसलिए उस पे लाइट को फील किया कीजिए, जितना ज्यादा ग्रीन लाइट फील करेंगे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है? गुड, जी। थैंक यू सो और मच। मुझे जब आपने गार्डन एंजल्स के लिए दिखाया तो मुझे एकदम वाइट वाइट वाइट, जैसे कि बहुत सारे क्लाउड्स है, और उसमें मुझे बहुत बड़े, जैसे कि ऐसे दूसरे से एकदम मुझे विष्णु जी दिखाई दिए, ओह बहुत वाह, सारे। नाइस नाइस। सब और लोग आपने अपने कहा अपने कि याद हक करने रखेंगे, के एंजल्स इनसे कनेक्ट किया गाइस, ठीक है? जैसे कि नाइस। आपने कहा हक करने के लिए, लेकिन वो इतने बड़े थे, मैं तो हग ही नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उनको पैरों को ही ओह वाह, दे दिया। नाइस नाइस। अभी भी उसी मोड में हैं आप। तो हाँ जी, हाँ जी। और मुझे ना, जैसे कि पहले से मुझे था कि विष्णु जी मुझे इतने पसंद नहीं थे, पता ही नहीं कैसे मैं विष्णु भगवान की तरफ अपने आप ही ऑटोमेटिकली चली गई, हाँ और मुझे वो ऑटोमेटिक, काफी ठीक ऐसा ही दिखाई होगा। देते जैसे हैं। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था ना, कि ऐसा नहीं है कि आपने जो धारा हाँ। है वही होगा, नो, इट कुड बी और एनीवन उसके एल्स। और उसके साथ साथ मुझे पीछे से ना,
माँ त्रिपुर सुंदरी की भी झलक आ रही थी उनकी कुर्सी से बैठ कर, कभी नाइस। घर से कभी घर से, जैसे कि घर से कभी घर से। तो इस तरह से मुझे माँ त्रिपुर सुंदरी की भी। दोनों को लेकर चलिएगा, लेकिन एक समय पे एक को इन्वोक कीजिएगा आने वाले समय में, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ओके, और थैंक मैम यू। एक चीज और थी, जैसे कि मैं कल मेडिटेशन से बैठी, जैसे आपने कहा, फिर क्लास बंद हुई, जैसे कि तो मैंने थैंक्स कहा अपने आसपास के एंजल्स को, डिवाइन एनर्जीज को, जैसे कि उनको कहती हूँ मैं कि अपना प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए, जैसे कि एंड में तो एकदम इतनी फ्रिक्वेंस वहां से एकदम से आई मेरे आसपास, जैसे कि बहुत धीमी धीमी खुशबू जो नाइस। कि। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी फॉर शेयरिंग योर और एक्सपीरियंस। थैंक यू। राहुल जी। हेलो मैडम, नमस्ते। कैसी होगी? जी। मैडम मुझे तो यानी फिल्म दिखाई नहीं दे रही, यानी समझ भी नहीं आ रहा। हम क्लिनजिंग करो अपनी, क्लिनजिंग करो, ऑरा क्लिनज करो। डाउनलोड टीम के लिए क्या करना पड़ेगा मैडम? क्लास स्टार्टिंग से नहीं लगाई आपने आज? नहीं मैडम, हम लेट हो रिकॉर्डिंग गया। सुनिएगा एक बार, ठीक है? एक बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आज बताया मैंने, ठीक है? जी, थैंक यू। जी, संगीता जी। हेलो। जी। हाँ मैम, कल भी आपने जो बताया था ना, तो उसमें भी मुझे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर जिनका मैं डेली उनका नाम जप करती हूँ, तो वो दिखे थे, और उनके साथ अचानक से जगन्नाथ जी भी दिखे थे कल मुझे, और आज भी मुझे मेरे स्पिरिचुअल गुरु श्री स्वामी समर्थ, फिर जगन्नाथ जी भी दिखे, फिर साथ में मेरे मन में ये ऐसे आया कि मतलब एक भगवान दिखे, दूसरे दिखे, तो मैं सबको क्यों ना देखूं, तो मैं हनुमान जी को देखा, फिर त्रिपुर सुंदरी को देखा, ऐसे गणपति जी को देखा, ऐसे एक एक ऐसे देखती गई। और हम्म। आपने जो थर्ड आई पे मुझे बोला था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, थर्ड आई पे बोला था ना विजुअलाइज करो करके, तो यहाँ पे तो मुझे पूरा आपका ये ब्लू लाइट, कौन सा आपने बोला ना अभी नाम, तो वो पूरा वैसे दिख रहा था ऐसे, ठीक लेकिन कुछ ठीक। ऐसे पिक्चर नहीं आए, लेकिन ये सब स्पिरिचुअल मास्टर वो सब दिख रहे थे, मतलब दिख ऐसे रहे बहुत सारे दिख रहे थे हैं, ग्रेट। ऐसे। ग्रेट। हाँ, तो मतलब मैं किसको अभी मैं एक्चुअली मैं मतलब मैं जैसे एंट्री करती हूँ, तो मेरे मन में उनका ही मैं मेडिटेट, मतलब उनका ही नाम स्मरण देखो, करते आपको, करते। आप दोबारा मेडिटेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि जिनको आज नहीं दिखा तो कभी नहीं दिखा। इट्स ओके गाइस, जिनको आज नहीं दिखा, का मेडिटेशन हमने करवाई, आपको समझ में आ गया करना क्या है। हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पे कलर्स फील करें, जरूरी नहीं है यही प्रोसेस है। आप मंत्रोच्चारण करके भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने हार्ट चक्रा का मंत्र बताया, थर्ड आई एक्टिवेशन का मंत्र बताया, ठीक है? उसके बाद प्रेयर करके भी कर सकते हैं, किसी भी मेडिटेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं, किसी बिंदु को देखना, कैंडल लिट को देखना, उससे भी आप मेडिटेट करके ध्यान लगाकर जब आप अपना फोकस यहाँ लेकर आएंगे, तो यूनिवर्स से कनेक्ट करके उनको बोलेंगे कि मुझे दिखाएं मेरे डिवाइन एंजल का चेहरा, उनसे मिलाएं। तो आज जिनका नहीं हुआ, कल आपको छुट्टी है, आप आज रात को करें, कल सुबह करें, कल दोपहर, शाम, परसों की क्लास से पहले आपको एक बार ट्राई जरूर करना है गाइस, टू सी हु इज योर देवा, हु इज योर एंजल, ठीक है? तो सब करेंगे। और संगीता जी, जैसे आपने कहा कि मुझे बहुत सारे चेहरे दिखाई दिए, आप पर्टिकुलरली कमांड देंगे यूनिवर्स की कि मुझे एक चेहरे से मिलाएं या एक एंजल से मिलाएं जो हर वक्त मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है? जब आप ऐसी कमांड देंगे तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट मोर, ठीक है? लेकिन मैं मेरे स्पिरिचुअल मास्टर श्री स्वामी समर्थ, उनका नाम लेते लेते ही अंदर जाओ कैसे, मतलब नहीं नहीं नहीं, मेडिटेशन में? आप उनको मत रखें आगे, आप सिंपल, आप प्रेयर करें कि मुझे उनका चेहरा दिखाएं जो मेरे गाइड हैं, जो मुझे ओके। गाइडेंस देंगे, है ना? तो हो सकता ओके। है वही हाँ। हो सकता है कोई और हो, यू नेवर नो, ठीक है? ओके, क्योंकि ना मैं बचपन से उनका ये करती हूँ, इसके तो लिए अगर आपको उनसे ही कनेक्शन फील होता है तो आप उनको इन्वोक करके प्रेयर कर सकते हैं कि मेरे लिए आगे हमेशा रहिएगा। ओके। ओके, मेरे साथ हमेशा आप रहोगे जी। कर। जी। जी, ओके। पद्मजा जी। सो गाइज हाँ प्लीज थैंक मुझे पर्सनली मैसेज मत कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं क्लास ले रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन मैसेज कर रहा है, प्लीज डोंट डू इट, है ना राहुल जी? प्लीज, आपको ये रिकॉर्डिंग कल मिलेगी, कल मिलेगी, या होपफुली आज रात को लेट। आप ऐसे मुझे पर्सनल टेक्स्ट नहीं कर सकते, आप ग्रुप में Q&A ग्रुप जो है वहां पे बात कीजिए। संगीता जी, हो गया, ओके। पद्मजा जी। मैं हाँ मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस मेडिटेशन, बहुत ही अच्छा था। मैं नारायण भक्त हूँ,
लेकिन स्टार्ट टू एंड मेरे को सिर्फ शिव जी दिख रहे थे और मेरे को बोल रहे थे आई एम प्रोटेक्टिंग यू, डोंट वरी। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। ऐसा होता है और बहुत बार ऐसा होता है। वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन फुल टाइम इट वाज ओनली शिवा। हाँ नाइस नाइस। और बहुत सारे नाइस ट्राई, मैसेजेस, वेरी थैंक यू सो नाइस। मच विद्या जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बहुत सारे मैसेजेस भी मैं पढ़ रही हूँ। अनीता जी ने कहा हार्ट चक्रा पे फोकस करा, गुरु शंकरा जी दिखे, ओके वेरी गुड, अनफॉर्चुनेट टुडे, कोई बात नहीं मीना जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। श्री राम जी दिखे, ओके सरोज जी को, ओके जी धर्मेंद्र जी, सॉरी धर्मेंद्र जी आपको अनम्यूट किया। हाँ मैडम, मेरा एक क्वेरी है जी कि मैं 15 मिनट त्राटक करता हूँ, मिरर त्राटक। ओके, तो मिरर त्राटक में तो हम लोग यहाँ देखते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे केस में क्या करना है, आपने कोई बात बताया नहीं, ना। यहाँ देखे ना, तो इसी को हाँ, ना आप तीन चार तरीके हैं, मैं आपको सारे बता देती हूँ। पहला, हाँ, इसको एक वायर समझे या एक ट्यूबलाइट समझ कर यूनिवर्स से कनेक्ट कर लें कि कनेक्शन बन रहा है। और जहां हम्म, वहां कनेक्शन बन रहा है, तो वहां हम्म, प्रेयर जब आप करेंगे ना, तो वहां से एनर्जी कनेक्ट होती हुई दिखेगी। दूसरा, आप वहां से इमेजिन करें कि वहां पे एक सूर्य जैसे चमकने वाली व्हाइट लाइट, कॉस्मोस, निराकार प्रभु, उनकी रोशनी आपके थर्ड आई पे पड़ रही है और वहां से कनेक्शन बन रहा है। तीसरा, आप इसको यहां महसूस करना शुरू करें जैसे हम अपने ध्यान को थर्ड आई से क्राउन चक्र पर लेकर जाते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जब ऊपर की तरफ लेकर जाएं तो यूनिवर्स में जाकर भी आप कर सकते हैं कनेक्शंस। ठीक है। सो इनमें से कोई भी प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। दीज आर ऑल आर द पोर्टल्स टू हाउ टू कनेक्ट। बाकी आप अपना भी खुद भी बना सकते हैं कि कैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। सो और एक क्वेश्चन है जी, मैडम, व्हाट अबाउट नॉन-वेज ईटिंग इन मेडिटेशन? it doesn't matter, it has nothing to do with your non-veg eating and all। कोई, हाँ, ये अगर आप बहुत किसी है। साधना में हैं, अगर किसी हम्म, चीज को साध रहे हैं, किसी हम्म, सिद्धि को कर रहे हैं, तब ये नॉन वेज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब ओके, यहाँ पे हम आपको सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शंस बता रहे हैं, हम किसी रिलीजन के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, हम किसी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने को नहीं बता रहे। आपका जो सोल है वो तो प्योर ही है, बॉडी इम्प्योर है ना, सोल तो प्योर ही है, वो कनेक्शन बना रही है अंदर से उसका। ठीक है। नहीं कहते हैं कि नॉनवेज खाने से निगेटिव वाइब्रेशन आता है, देखो मेडिटेट वो होता 100% है धर्मेंद्र जी, वो है। हाँ, 100% है कि नॉनवेज क्या है। आप देखिए हम क्या खा रहे हैं, हम जानवर खा रहे हैं, और जानवरों ने क्या खाया है, उनसे बॉडी, correct, उनकी बॉडी कैसे बनी है, कीड़े मकोड़े, या ये कह लो कीड़े मकोड़ों ने भी जो गंदगी खाई है, या जानवरों ने भी जो गंदगी खाई है, वो उससे बना हुआ मांस हम खा रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी तो हमारे अंदर आएगी। अब लोग जो खाते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रेमी है नॉनवेज के, वो उनको ये वाली बात बड़ी बुरी लग जाती है ना। सो जब वो हमारे अंदर वो नेगेटिविटी है, तो ऑब्वियसली वो ब्लॉक तो करेगी ना हमें, है ना। हम्म, बट ऐसा इसलिए मैंने बोला कि इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिलीजन में ये जरूर होता है कि ट्यूसडे को मत खाओ, थर्सडे, हालांकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में अंडा छुआ भी नहीं है, खाना तो दूर की बात है। सो तो गाइस, रिलीजन में हम बोलते हैं इस दिन मत खाओ, उस दिन मत खाओ, है ना। स्पिरिचुअलिटी में हम नहीं बोलते। यस, जिनके कनेक्शन नहीं बन रहे हैं, इट मीन्स उनकी बॉडी ने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ऑब्जर्व करी, उनको छोड़ना चाहिए। लेडीज, आप लोग भी पूछोगे, है ना, हम अपने पीरियड डेज में क्या कर सकते हैं एंड ऑल। आप ये कर सकते हो, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना रहे हो, तो यू कैन डू इट एनी टाइम एनी डे। ठीक है जी। ठीक है गाइस, सो चलते हैं। हैप्पी होली टू यू ऑल, और मिलते हैं होली के बाद। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, इंजॉय कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, डू गुड प्रैक्टिस, बाय बाय।